कि 4 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग होगी। जराये के हवाले से ये खबर मिल रही है। INS हेडक्वार्टर में ये अहम मीटिंग हो सकती है। JK-PCC सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में ये मीटिंग हो सकती है। जराये के हवाले से ये खबर आ रही है कि अहम मीटिंग हो सकती है कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर के अहम मामलों पर ये बातचीत होगी। इस मीटिंग में 25 से 30 लीडरान के शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की क़यादत में जम्मू कश्मीर के सभी ज़िला सदर और कुछ दीगर लीडरान 4 अप्रैल 2025 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर इंदिरा भवन नई दिल्ली में ये मीटिंग होगी। ये अहम मीटिंग बेहद अहम है। इस मीटिंग में 25 से 30 सीनियर लीडरान के शामिल होने की उम्मीद है। जराये के हवाले से ये बात सामने आई है कि इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी समेत कई अहम इश्यूज पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्तलिफ ज़िले में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ तरह के इक़दाम उठा रही है। और इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जम्मू से हमारे साथ ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी? अहम मीटिंग होने वाली है, क्या अहम एजेंडे रहेंगे इस मीटिंग के? देखिए, जम्मू कश्मीर के पूरे कांग्रेस की यहाँ की स्थिति को समझने के लिए जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके साथ राहुल गांधी, यहाँ पर जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ और बड़े लीडरों के साथ एक अहम मीटिंग 4 अप्रैल को करने वाले हैं। बड़ी कई सारी चीजें हैं इसको लेकर यहाँ पर चिंतन मंथन हो सकता है। एक तो पार्टी को स्ट्रेंथन करना, ये सबसे बड़ा इनका जो है वो मोटिव रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, टेररिज्म जो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको लेकर चर्चा होगी। ये सब चीजें हैं। उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स को लेकर भी बड़ी सारी बातें होंगी कि हाल ही में यहाँ पर अभी बजट सेशन कुछ ही दिन बाद जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर क्या कुछ सरगर्मी रहने वाली है। आने वाले समय में पंचायती इलेक्शन होने हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं, तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का प्रदर्शन देखो ठीक नहीं रहा, बहुत कम सीटें उन्होंने जीती हैं। ऐसे में जो AICC जो है लगातार स्टेट्स के बीच में जो बड़ी इस समय बैठकें कर रही है उनके अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है बड़े नेताओं के साथ। और 4 तारीख को चिंतन मंथन होगा, पार्टी चर्चा होगी यहाँ पे। ख्वाहिश, क्या कुछ जानकारी? इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कितनी अहम रहेगी मीटिंग और कौन कौन और अहम लीडरान इसमें शामिल होंगे? देखिए, जम्मू की अगर हम जम्मू कश्मीर से बात करें तो यहाँ पर JK-PCC अध्यक्ष जो है तारिक हमीद कर्रा, वो यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा रमन भल्ला मौजूद रहेंगे, योगेश साहनी पूर्व विधायक वो रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें रविंद्र शर्मा जो है स्पोक्स पर्सन बच्ची वाइस प्रेसिडेंट, वो भी मौजूद रहेंगे। और जो दीगर जो लीडर्स हैं वो रहने वाले हैं मौजूद, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ पर स्टेट हुड की मांग उठा रही है। हालांकि कांग्रेस के पास और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर सपोर्ट कर रही है, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस को अपने बलबूते आगे कई सारे चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। ऐसे में क्या कुछ स्टेप्स पार्टी को लेने चाहिए, यहाँ पर टेररिज्म को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है उसको लेकर क्या कुछ पार्टी को अपना जो है एक कामकाज जो है उसको बढ़ाना चाहिए, उस पर जो है चिंतन मंथन होगा। और यकीनन इससे इस मीटिंग से पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें की जाएंगी, खासतौर पर जब राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। जी, किस तरह से कहां पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अब भी हाल के इलेक्शन में इतना अच्छा मुजाहरा नहीं रहा, क्या कुछ कमियां रही होंगी कांग्रेस की जिन्हें अब उन्हें मजबूत करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस जो है कई सारे मुद्दों से भटकी हुई है। अगर हम बात करें जिस तरह से कांग्रेस कई बार अपने ही नेताओं के बयानों की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस कई बार हमने देखा है कि ठीक चुनावों के समय, खासतौर कैंपेनिंग के समय, कुछ ऐसे बातें, ऐसे जिक्र हो जाते, ऐसी घटनाएं हो जाती जिससे कांग्रेस अपना जो एक अच्छा खासा बनाया हुआ एक आप कह सकते हैं कि माहौल है उसे खराब कर देती है। ओवरऑल अगर हम देखें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की बनी थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा जो है राहुल गांधी का ग्राफ नीचे आ गया। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कहते हैं कि कई सारे ऐसे सीनियर लीडर पार्टी के बीच में बने हुए हैं जो नए लोगों को पार्टी के आगे पार्टी में आने नहीं दे रहे हैं, जिस कारण पार्टी जो है वो आगे मजबूत नहीं हो रही है और पुराने लोग जो है नए लोगों को आने नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से जो है वो नया जो कार्यकर्ता पार्टी जुड़ता नहीं है, और ऑलरेडी जो कार्यकर्ता बना हुआ है उसे पता होता है कि वो ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बैठे हुए जो नेता जो है वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये कुछ पार्टी के अंदर की आपसी खींचतान है। ये साथ ही साथ जो इंडी अलायंस बनाया है, इंडी अलायंस में भी कांग्रेस जिस तरह से अपनी बात रखती है, या फिर कांग्रेस सोच रही थी कि इंडी अलायंस के सहारे वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी, लेकिन हुआ उससे उल्टा ही।
बीजेपी फिर सत्ता में आई। लेकिन अगर हम उनके जो इंडिया अलायंस के गठबंधन जो हम कह सकते हैं अलायंस है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, जिसमें हम सपा की बात कर सकते हैं। वो अच्छी खासे एमपीज बना करके वो जो है वो केंद्र में गए। तो बड़ी बात यही है, कांग्रेस को बहुत कुछ सोचना, चिंतन मंथन की जरूरत है। अभी भी बड़े सारे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को अपना शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारियों को जो है बेहतर लोगों को सौंपना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस की यह अहम मीटिंग होनी है और दिल्ली में होगी। किस तरह से यहाँ पर लीडरान के लिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो लीडरान हैं वो बयानबाजी करते हैं, उसका भी कांग्रेस को नुकसान होता है। क्या इस मीटिंग में उन लोगों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है, बड़े जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, बड़ी बात यही है कि नए लोगों को जोड़ना पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा जो एक चैलेंज रहेगा। और उनको कई सारे मुद्दे जो है लोगों के उठाने होंगे। अगर हम देखें, बहुत सारे जम्मू कश्मीर की आवाम के युवाओं के मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है कुछ नहीं बोल पा रही। कांग्रेस फंसी हुई है, ना वो विपक्ष में है, ना वो आप कह सकते हैं सत्तारूढ़ में है, क्योंकि वो बाहर से सपोर्ट कर रही है। उनके अपने कुछ विधायक है, हालांकि सदन में बड़ी बार उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन अभी भी कांग्रेस की बात करें वो कुछ इतनी ज्यादा बड़े मुद्दों को लेकर वो जमीन पर नहीं उतर रही है। क्योंकि एक और अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जहाँ पर सरकार से सवाल उठाती है तो वो अलायंस का अपना जो दायित्व है उससे भटक जाती है, तो विपक्ष में वो है नहीं है। ओवरऑल कांग्रेस की यही स्थिति जम्मू कश्मीर में है, जिस कारण ना वो इधर सत्तारूढ़ की तरफ आ पा रहे, ना विपक्ष की तरफ आ पा रहे और बीच में लटक गए हुए हैं। तो यही दिक्कत है, जिस कारण लोगों का रुझान उनकी तरफ कम है। हालांकि पार्टी दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन अभी भी पार्टी के पास बड़े मौजूद एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक स्टेटहुड के बड़े मुद्दे को लेकर चल रही है पार्टी, लेकिन उस पर भी कुछ ज्यादा उनको सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, किस तरह से यहाँ पर बड़ी अहम मीटिंग होनी है। ख्वाहिश हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, रमन भल्ला फॉरेन मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका केसर टीवी पे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये अहम मीटिंग होनी है कांग्रेस की, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे इनके, और क्या लगता है कि जो हिकमत अमली बनेगी इससे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, क्या कुछ मजबूती मिलेगी कांग्रेस को? कांग्रेस को मजबूती लगी, ग्रास रूट लेवल में क्या होगा, क्या रोड मैप है, सेंट्रल लीडरशिप से रूबरू होंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सारे वहाँ पे जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। लोकल जो इश्यूज हैं हम उनको भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे साथ ही करेंगे। हमारा लोकल इशू तो मेन अभी तक वो स्टेटहुड का है, हमारी स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। हम दिल्ली से भी बात करेंगे, इस मुद्दे को जोर से उठाया जाए। और राहुल जी ऑलरेडी हमारे इस मुद्दे को टेकअप करके हर के इश्यूज को हर प्लेटफॉर्म में इसको उठा रहे हैं। तो ये फोकस होगा और खास तौर पर मिलिटेंसी का ग्राफ जो बढ़ रहा है भाजपा की गलत नीति के कारण, जो शायद सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। मिलिटेंसी ग्रिड जो जम्मू रीजन जो था, जो बिल्कुल नॉर्मल था, अब वो भी उसकी गिरफ्त में आ गया है। हमारे पुलिस वालों की शहादत हो रही है, ये चिंता का विषय है। तो इसमें तो टाल क्लेम से भाजपा के कि हम नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आज दिखाई नहीं दे रहे। आज पाकिस्तान को आंखें से आंखें डालने वाले लोग जो थे वो कहाँ पे हैं? हमारे लोगों की शहादत का सिलसिला जारी है। तो इसलिए वो ये सारे मुद्दे होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मुद्दे तो हैं, हमें अपनी रियासत मिल जाए, हमें अपना गवर्नर मिल जाए, तो उसके साथ ये बाकी इश्यूज को जो है वो सॉल्व हो पाएंगे। अहम मांगे ये आपकी हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली हो, गवर्नर मिले अपना। तो किस तरह से देखा जाए कि आप अपनी मांगों को लेकर किस तरह से अपनी मांगे रखेंगे सरकार के सामने, और क्या कुछ हिकमत अमली रहेगी अपनी मांगों को मनवाने के लिए? कराएंगे, दिल्ली को अप्राइज करेंगे। दिल्ली तो ऑलरेडी है, हम बताएंगे भी जम्मू कश्मीर में जो ये दिल्ली के जो पेपर में मीडिया के जरिए आता भी नॉर्मल है, यहाँ पे कठुआ जैसा जिला वो 4-5 दिन हो गए लगातार एनकाउंटर जारी है। हमारे पुलिस वालों की शहादत का सिलसिला जारी है, किलिंग हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं ना पहले। तो उसके साथ जनरल इशू तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बड़ा है। तो ये सरकार कहाँ पे है? भाजपा को अच्छी तरह से हम एक्सपोज करेंगे। जिस तरह से देखा जाए पिछले बार कांग्रेस ने किया था कि यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली के लिए मुजाहरा किया था, क्या इसी तरह का कुछ आगे भी प्लान है स्टेटहुड की बहाली और इसकी मांग के लिए? हमारे मुजाहरे लगातार चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे भी हुए और ब्लॉक लेवल के स्तर पे ये मुजाहरे चल रहे हैं। अब भी यहाँ पर कल भी किया, आज भी होगा। किस तरह से यहाँ पर क्या स्टेटहुड की बहाली, और अभी यहाँ पर आपने इसके लिए कहा कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह से यहाँ पर होगा कि आप अपनी जो मांगे हैं, और क्या कोई बदलाव यहाँ पर, जैसे कांग्रेस इलेक्शन में सही से मुजाहरा नहीं कर पाई थी, तो क्या कोई बदलाव की यहाँ पर उम्मीदें हैं?
बदलाव के लिए सेंट्रल लीडरशिप को अप्राइज करते हुए हम इकट्ठी ये आवाज बुलंद करते रहेंगे कि ये भाजपा की जो गूंगी बहरी सरकार है, ये लोगों को गुमराह करके इनको एक्सपोज करेंगे हम। जी, जम्मू कश्मीर के जो लीडरान की ओर से जम्मू कश्मीर के इश्यूज पर दिल्ली में ये जो मीटिंग हो रही है वो कितनी अहम है आपको, और किस तरह से इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे जमीनी सतह पर कांग्रेस में? दिल्ली की लीडरशिप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भी रूबरू होगी, फील्ड की बातें होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मिलजुल के हम इस कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, सेक्युलरिज्म की सोच को आगे बढ़ाएंगे। जी, क्या इस मीटिंग में राहुल गांधी समेत दीगर सीनियर लीडरान शामिल होंगे? बिल्कुल, लगता है सेंट्रल लीडरशिप इसलिए तो बुलाए सारे शामिल। जी बिल्कुल, यहाँ पर अहम मीटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में ये मीटिंग होगी और अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।